बस्तर की बात करेंगे, जहां अब से कुछ घंटे के बाद वोटिंग होनी है और इसको लेकर पिछले कुछ घंटे पहले जो घटनाक्रम घटा, अब चुनौती है यहां पर फेयर इलेक्शन करवाने को लेकर। 20 राज्यों की 91 सीटों पर कल पहले चरण का मतदान होगा। सुबह होते छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल वोट पड़ने हैं। इकलौती सीट है जो फर्स्ट फेज के तहत छत्तीसगढ़ में जहां इलेक्शन हो रहे हैं, और इसी के अंतर्गत बस्तर के अंतर्गत आता है दंतेवाड़ा, जहां पिछले 24 घंटे में जो हलचल हुई है, जो नक्सली घटनाक्रम के बाद में उथल पुथल मची है, जिसमें विधायक की मौत हो गई, 5 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम, सुरक्षा बल, लोकल प्रशासन, सबके लिए अलर्टनेस है, सबके लिए बड़ी चुनौती है कि वो एक फेयरलेस चुनाव करवा सकें, एक निष्पक्ष और निडर वातावरण चुनाव के लिए दे सकें। दावा तो यही है कि यहाँ पर तमाम तैयारियों के बीच में सुरक्षा को और बढ़ाया गया है, अलर्टनेस का लेवल बढ़ाया गया है। और बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंटा, ये 4 जिले हैं जहां पर दोपहर 3 बजे ही कल प्रचार थमा था, और दंतेवाड़ा में 4 बजे के बाद में 4 से 5 के बीच में ये नक्सली घटना घटी, लेकिन वहां कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट, इन विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक वोटिंग होगी, जबकि जहां सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी 3 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। चुनाव से ठीक पहले दंतेवाड़ा में नक्सल अटैक हुआ, पुलिस अलर्ट पर है। चुनाव आयोग का भी ये दावा है कि पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां एक्स्ट्रा सुरक्षा देंगे। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी दिखा है। चलिए अब जिस सीट की हम बात करें जरा देख लेते हैं इस पर मुकाबला किस तरह का है। अब की बार बस्तर सीट अब इस घटना के बाद हाई प्रोफाइल हो गई है। चुनौतीपूर्ण हमेशा से रही, लेकिन ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। 16 लोकसभा चुनाव यहां हो चुके हैं। पिछले कुछ चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। भाजपा ने इस सीट पर 6 बार चुनावी जीत हासिल की, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक दीपक बैज को मैदान में उतारा है, तो इधर बीजेपी ने बैदूराम कश्यप पर भरोसा जताया है। माना यह जा रहा है कि बस्तर सीट से इन 2 प्रमुख चेहरों के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। इसके अलावा सीपीआई से रामूराम मौर्य भी हैं, बसपा से आयातुराम मंडा भी हैं। चुनावी मैदान में इनकी उपस्थिति भी है, लेकिन मुख्य मुकाबला उन 2 चेहरों के बीच में, पार्टियों के बीच में दिख रहा है। कुल 7 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।